एम आई ओली से? क्या मैं ओली से लग रहा हूं? क्या मैं माइकल ओली से लग रहा हूं? एम आई ओली से? भाई भाई वी आर साइनिंग ओली से। बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रीमान श्रीमती, ही शी देम दे दड़ाम, वी आर साइनिंग ओली से, माइकल ओली से। तुम समझ रहे हो? पापा पेरेज भाई, अगर वो ओली से ले आया, माँ की चू भाई, 3 पीट ट्रॉफी ले। अबे ट्रॉफी बात की बात गई, सुनो मेरी बात सुनो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी बात गई भाड़ में। द फैक्ट कि विनीसियस, किलियन एम्बापे और ओली से, उसके जस्ट पीछे खेलेगा जूड बेलिंगम। एंड द फैक्ट कि ये फ्रेंच हैं, ये सारे फ्रेंच हैं ये सारे फ्रेंच हैं। तुम समझ रहे हो भाई? एक मिनट, मेरा बस एक सवाल है, मेरा तुमसे एक सवाल है, कितने लोगों को लग रहा है कि यहां पर ये नहीं होने वाला, फेक है? क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि मैं बस फेब्रिजियो के ट्वीट पे, पता है कि ऐसा बात हो चुका था, तुम में से काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि इट इज फेक। भाई तो आओ, तुम सबको आओ, मैं यहां पर थोड़ा सा आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई मजा आना। भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, दिस इज द ग्रेटेस्ट शिट आई हैव एवर सीन। कच्छी आ जाएगी, उसकी 150 मिलियन में पेरेस पहन लेगा। तुम मुझे ये कह रहे हो कि 150 मिलियन ओली से के लिए कम है? अबे भाई, उनके प्रेसिडेंट ने बोला है कि 200 मिलियन दोगे, तो अबे उनका प्रेसिडेंट, मैं बता रहा हूँ, 190 पे अपनी गांड भी देगा। जेन्युइन में बता रहा हूँ तुमको, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, डोंट मेक इट लाइक दिस। आप पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। जोसे मोरिनो प्लान्स टू यूज अ 4-2-3-1 सिस्टम एट रियल मैड्रिड। ठीक है, यहां से इसमें मैड्रिड एक्स्ट्रा पे चलते हैं। दे विल नॉट सेल ओली से। भाई एक मिनट रुको, होल्ड ऑन भाई, एक मिनट रुको, थमो थोड़ा सा। 150, सही बात कर रहा है, 150 मिलियन इज जस्ट अ स्टार्टिंग बिड। तो देखो, ये बात आई थिंक कंफर्म है कि ये तो नहीं जीत रहा। आई थिंक अब तो कंफर्म हो चुका है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ही जीत रहा है। थोड़ा नीचे पढ़ते हैं। माइकल ओलिसे एंड हिज कैंप लाइक्स टू स्टे क्वाइट एज वाज द केस व्हेन ही जॉइंड बायर्न। भाई मुझे तुम्हें एक सच सवाल बताओ, ठीक है? यहां पर बात आएगी डॉट्स कनेक्ट करने पे। ओलिसे इज अ फ्रेंच प्लेयर, ठीक है? ओलिसे फ्रेंच प्लेयर है, ठीक है? अगेन के लिए एम्बापे का इन्फ्लुएंस होगा, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि चुआमेनी ने भाई चुआमेनी जस्ट अगर यही बता दे कि उसने वालवर्दे के साथ जो हैंडपंप उखाड़ा था, सिर्फ उसकी क्लिप अगर वो माइकल ओलिसे को दिखा दे, तो ओलिसे तो वैसे ही हाँ बोल देगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज प्लान्स टू लॉन्च 150 मिलियन ऑफिशियल बिड, पता है, ऑफिशियल बिड ऑन ट्यूसडे फॉर माइकल ओलिसे। टेलीग्राफ ने कंफर्म किया है, और आई थिंक ये डीआरओ एएस है। डिस्पाइट डिनाइंग हिज नेम लाइव, द मेन स्टार इन प्रेसिडेंट माइंड इज ओलिसे। वहीं बायर्न का जो स्टैंड है वो है कि नो चांस टू सेल, नॉट इवन फॉर 200 मिलियन। यहां पर मामला आ रहा है फंसा हुआ। भाई आई कैन सी दिस डील। भाई देखो, एक मिनट रुक जाओ। सवाल अगर ये है कि ओली से आएगा या नहीं, देन इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगर तुम्हारा सवाल ये है कि हर एक चीज का दाम है, देन इट्स डिफरेंट। तुम समझ रहे हो? ओली से इज नॉट, मेरे को 110% लगता है कि ओली से वुड जॉइन रियल मैड्रिड। वाई? फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ओलिसे के, फ्रॉम अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू मैं ओलिसे को ज्वाइन करता हुआ देख रहा हूं। पर सवाल पता ये आएगा, रियल मैड्रिड फैंस के दिमाग में सवाल ये आएगा कि क्या 200 मिलियन ओलिसे पे खर्च करने चाहिए नहीं चाहिए? और एक मिनट देखते हैं। लमीन यमाल विंस ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन जस्ट फॉर दिस सीजन। नेक्स्ट सीजन we know it is going to be Olise. We know Olise is going to be the La Liga player of the year. Real Madrid wants to test this by breaking the bank. Olise already knows Florentino Perez want. भाई बताइए, this is what I, ये मैं बोल रहा हूं तुमको, पता है सवाल ये है, जब यहां पर ये आई थिंक मेरे को सही लग रहा है कि ओलिसे को ये चीज पक्का पता है, क्योंकि अगेन चाहे विटीनिया हो, चाहे जाओ नेवेस हो, चाहे ओलिसे हो, चाहे कोई भी हो, भाई द फैक्ट रिमेंस द सेम कि पेरेज अपनी इज्जत को भाई दांव पे नहीं लगाएगा। भाई वो नहीं लगाएगा दांव पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां पर वो एक ऐसे, भाई अगर अब इसके ऊपर से अगर जोस्को ग्वार्डियोल भी आ जाए, ओ हो तुम समझ रहे हो लेवल? एक जोस्को ग्वार्डियोल का एक थोड़ा सा ऑरिगेनो सा छिड़क दे पेरेज, और हम लोग ट्रॉफीलेस चले जाए नेक्स्ट सीजन। मेरे को पर्सनली, जितना मैं बायर्न को जानता हूं, ठीक है, पर पहले और थोड़ा सा पढ़ते हैं। माइकल ओलिसे ऑलरेडी नो दैट ही इज द गैलेक्टिको फ्लोरेंटिनो पेरेज वांट्स टू साइन. Perez is reportedly planning a 150 million bid for Bayern winger next week after being. The operation is difficult as Bayern don't want to sell any of their superstar player. However, Jose Mourinho, who watched the cup final between Bayern and Stuttgart, is determined to sign the Frenchman. Is now confirmed.
ये कंफर्म्ड है, टेलीग्राफ ने कर दिया है भाई। दिस इज जस्ट नेवर हैपनिंग। ये मैं बता दूं, ये बारसा क्रिएटर है। संस्कार कह रहे बेटा आपको ओली से चाहिए, कॉल करूं बच्चा, इट्स ओके भाई। एक मिनट भाई। चैट कितने लोगों को लगता है कि यहां पर थोड़ी सी जलन है? फिर मैं बारसा वालों से एक सवाल पूछूंगा और बाकी भाई मेरा सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत जोर से आ रहा है वो ये है कि अगर ये बात है, पता है सवाल ये है कि अगर असल में बात यही है तो फिर पेरेज ने ओली से क्यों नहीं बोला? पता है इसका बहुत इजी आंसर है, क्योंकि जिसको पता है वो ये समझेगा, जिसने एक्चुअली में पूरा इंटरव्यू पढ़ा है, कि पेरेज ने एक्चुअली में ओली से वाले ये पूरे ड्रामे से पहले उसने रिकेल्मे की गांड मारी थी, ये कह के कि हम लोग बिजनेस इज्जत से करते हैं, हम लोग बिजनेस तमीज से करते हैं। क्योंकि रिकेल्मे ने ये बोला था कि वो अर्लिंग हालैंड को साइन करा और हालैंड की जर्सी लिया आया। मैनचेस्टर सिटी ने उस पर एक ऑफिशियल कंप्लेंट डाल दी, उस पर लीगल केस ठोक दिया, ठीक है। पेरेज ने क्या करा, इसका एक दूसरा वर्जन लेके आया। उसने यहां पर किसी भी प्लेयर का नाम नहीं बोला, उसने बस ये बोला कि भाई वो चैंपियंस लीग खेलता है, वो यंग प्लेयर है और वो मेरा गैलेक्टिको है, वो कोई भी हो सकता है। और उसने ये बोला कि वो 150 मिलियन का ऑफर डाल रहा है। इसमें गलत क्या है? आई थिंक इट इज फेयरली लीगल। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इलीगल एंड नथिंग अनएथिकल अबाउट इट। ही इज स्मार्ट। अगर बायर्न रिजेक्ट कर देगी, जो कि मेरे को पक्का पता है कि बायर्न रिजेक्ट कर देगी, 150 मिलियन का ऑफर पक्का रिजेक्ट कर देगी, बट स्टिल अब यहां पर दो चीजें जो है जो समझने वाली हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये कंफर्म है कि बायर्न रिजेक्ट ही करेगी ऑफर, पर इसके दो वर्जन है। बायर्न इसलिए रिजेक्ट करेगी क्योंकि उनको ओली से सेल ही नहीं करना, या फिर बायर्न इसलिए रिजेक्ट करेगी क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली 150 मिलियन बहुत कम है। आई थिंक इट वुड बी बिकॉज 150 मिलियन बहुत कम है। ऑल दिस बायर्न पीएसजी वोंट सेल गिमिक, दे आर बिग क्लब्स, वंस अ प्लेयर से ही भाई मैं तुमको यही बताने वाला था, मैं तुमको अभी यही बताने वाला था कि अगर ओलिसे ने एक बार बोल दिया, अगर ओलिसे ने एक बार बोल दिया कि मेरे को ज्वाइन करना है रियल मैड्रिड, बायर्न के पास क्या बचा है? इजंट एग्जैक्टली द सेम जो कि लेवेंडोव्स्की ने कहा था बायर्न को कि मेरे को बार्सिलोना ज्वाइन करना। क्या उखाड़ लिया बायर्न ने बारसा का? बताओ क्या उखाड़ा? पैसे लिए पर उखाड़ क्या लिया? अगर ओलिसे बोल देता है, और मेरे को पक्का पता है, तुम सोचो पेरिस कितना चूतिया लगेगा अगर पूरी दुनिया के सामने अगर वो ये बोल दे कि ओलिसे को, कि वो बिना पूछे ओलिसे से ओलिसे का नाम बोल रहा है या फिर एक्चुअली मैं बायर्न का, तो लोग उसको कितना चूतिया मानेंगे भाई। पर द ऑडासिटी पेरेस की, द ओनली थिंग कि ये जब स्टार्टिंग ही पागलपन की 150 मिलियन से हुई है, जब पागलपंती की स्टार्टिंग ही 150 मिलियन से हुई है, तो ये पागलपंती खत्म कहां पे जाके होगी? मैं बस ये सोच रहा हूं, द फैक्ट कि यहां पर ओलिसे पे 100, वो आदमी जिसने एम्बापे को एज अ फ्री एजेंट लेके आया, वो आदमी जो विनीसियस को रुला देगा जब तक उसने रिन्यू नहीं करा, वो आदमी जो कि यहां पर ट्रेंट को एज अ फ्री एजेंट लेके आया, जूड बेलिंगम पे 100 मिलियन खर्च करे, वो आदमी जब डिसाइड कर रहा है कि मैं 150 से तो स्टार्ट करूंगा फॉर माइकल ओलिसे, देयर हैज टू बी समथिंग।